नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 क्लासेस से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रियल एनालिसिस। उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं। आज हम कुछ और इसके क्वेश्चन करेंगे। और अपना आज ये जो टॉपिक था, अपना क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। कर्मित अभिगृहित के बारे में हमने पढ़ा, कर्मित क्षेत्र के बारे में बात किया। और अपना टॉपिक बचा है पूर्ण कर्मित क्षेत्र, और वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है अपना इस प्रकार। लास्ट में हम कुछ कर रहे थे क्वेश्चन भी। देखिए, क्वेश्चन में आपको देता हूं इस प्रकार कि 3n प्लस का 2 अपॉन में 2n प्लस 1, ये आपके पास था कोई। ठीक है, अब इसके उच्चक और निम्नक आपको बताने हैं। भी उच्चक और निम्नक इसके क्या आएंगे। एक बार थोड़ी लाइट कम ज्यादा हो रही है, 1 मिनट हो, थोड़ा साइड देख करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। s बराबर 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 n बिलोंग टू n। ठीक है, इसके उच्चक और निम्नक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें, इसके एलिमेंट किस प्रकार के आ सकते हैं, या हमने एक लिमिट का टॉपिक पढ़ा था। लिमिट लगाकर भी आप देख सकते हैं भी ये फलन किस ओर अग्रसर है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। यानी आप सीधा लिमिट लगाकर चेक कर सकते हैं भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लगाएंगे 3n प्लस 2 अपॉन में 2n प्लस 1। अब ऐसे फंक्शन है तो उनमें आप लिमिट कैसे लगाते हैं भी, आप लिमिट अन कॉमन ले लीजिए। उसी प्रकार भी इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं भी ये अन अपॉन के रूप में आए, ताकि जो इन्फिनिटिव है 1 अपॉन इन्फिनिटिव वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा आप करते हैं तो ऐसा करेंगे। देखिए, यहाँ पर अन कॉमन लिया, 3 अपॉन 2 यहाँ आ गया, प्लस का 2 अपॉन n, और यहाँ नीचे इस प्रकार बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन n। अब देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव यहाँ लगाएंगे तो ये आ गया आपका 3/2। ये तो आ गई आपकी लिमिट। अब आप वैसे भी निकाल सकते हैं भी इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो एलिमेंट देखिए किस प्रकार, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखा, यहां पर देखिए 3 और 2 5 अपॉन 3, 5/3 आ गया पहला अवयव। दूसरा देखें, यहां 2 रखेंगे तो 8/5 आ गया। इस प्रकार ये फंक्शन आएगा 11/7 आ गया, और कहां तक, लास्ट में 3/2 तक ये आपका फंक्शन चलेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए, इसमें जो उच्चक का मान है, क्योंकि उच्चक और निम्नक निकाले हैं, तो उच्चक का मान आपके पास हो गया बराबर 5/3, और निम्नक आपका हो गया, क्योंकि ये घट रहा है सीरीज, तो 3/2 आपके पास निम्नक हो गया। ऐसे आपको उच्चक और निम्नक ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइट कम ज्यादा हो रही है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आगे इस प्रकार भी, s बराबर n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसका आपको बताना है n बिलोंग टू n। एक क्वेश्चन और हम करते हैं साथ के साथ कि s बराबर आपको दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये दे दिया। ठीक है, और n बिलोंग टू n आपको दे दिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। अभी दोनों के उच्चक और निम्नक हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भी इनके उच्चक और निम्नक ज्ञात कीजिए। तो उच्चक और निम्नक ज्ञात करेंगे तो पहले आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिमेंट भी आप जितने ज्ञात कर सकते हैं उतने ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 जो पहला एलिमेंट है, n बराबर मैंने 2 रखा तो 2 अपॉन 3 आ गया। n बराबर मैं 3 रखूंगा तो 3/4 आ गया। और लास्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो लास्ट निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से। n आप यहां कॉमन ले लीजिए तो किस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, n से n कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। तो यहां से काटेंगे तो आपके पास 1 आएगा, यानी 1 की ओर ये आपका अग्रसर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर। तो इसका जो निम्नक है 1/2, और उच्चक इसका कितना हो जाएगा 1। क्या उच्चक इस सेट का एलिमेंट है, क्या उच्चक इस सेट का एलिमेंट है, तो नहीं होगा, क्यों हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो लिमिट लगाकर जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो कभी भी सेट के अंदर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें
अगला क्वेश्चन इस प्रकार, वही सेम सिचुएशन यहां पर भी आएगी। तो s बराबर, अगर आप इसकी लिमिट लगाकर वैल्यू निकालते हैं तो ये रिजल्ट आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि हम इसे प्रूफ भी करेंगे आगे चलकर। इसी में आएगा आगे किस प्रकार इसका वैल्यू आती है, ये भी हम बात करेंगे। तो 1 + 1 अपॉन n की वैल्यू और उसके ऊपर n हो तो उसका वैल्यू होता है e। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसकी वैल्यू कितनी होती है e। तो यानी यहां पर n बराबर मैं 1 रखता हूं, देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1 + 1 अपॉन 2 यानी 3/2। पहली वैल्यू तो ये आपके पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर n बराबर आप n रखेंगे, तो n बराबर 1 रखा तो ये आ गया आपके पास 1 + 1 अपॉन सॉरी ये 2 आएगा, पहले एक स्टेप 2 आ जाएगा आपका यहां से। देखो ये 1 अपॉन 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया ना, तो 2 पहला आपका रिजल्ट आ गया 2। दूसरा देखिए n बराबर 2 आप रखते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2, 1 + 1/2 कितना 3/2 और उसकी पावर 2। और आगे देखें यहां रखें 3, तो 3 रखेंगे 1 + 1/3 कितना होगा 4/3 और इसकी पावर भी कितनी 3। तो यानी ये इस प्रकार बढ़ता जा रहा है और कहां तक जाएगा e तक ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके उच्चक देख सकते हैं क्या होगा, निम्नक तो इसका 2 हो जाएगा और उच्चक आपके पास देखो उच्चक e की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं सब 1.141 होती है। तो यहां पर देखिए ये आपके पास वैल्यू e आ जाएगी। तो मुझे बताएं क्या निम्नक और जो उच्चक हैं आपके, निम्नक व उच्चक यूनिक तो हैं, लेकिन ये क्या इस सेट में बिलोंग करते हैं, नहीं करते, क्योंकि जहां हम इन्फिनिटिव लिमिट लगाते हैं वो कभी भी सेट के अंदर नहीं आता। तो इसका निम्नक 2 और उच्चक 3 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, वो खुद आपको करने हैं और ये सारे नोट्सों के अंदर सॉल्यूशन के रूप में दिए गए हैं। तो आप जिनके पास नोट्स नहीं है, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं, तो वह भी नोट्स ले लीजिएगा। s बराबर -1 अपॉन n और इसकी पावर n है, n बिलोंग टू n। तो वही सेम देखिए यहां पर s बराबर जो ये आपको दिया गया इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए n बराबर आप सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 पुट करेंगे n बराबर 1 तो क्या आ जाएगा -1। n बराबर 2 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 आपका आ गया। फिर आगे माइनस का n बराबर 3 रखेंगे तो माइनस का 1/3 आ गया। इस प्रकार चलेगी आगे प्लस का 1/4 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें निम्नक तो आपका हो गया -1 और उच्चक देखिए ये किस ओर अग्रसर हो रहा है, यहां पर आप लिमिट आप पुट करेंगे तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा भी उच्चक है। ये देखिए यहां पर जो वैल्यू है अधिकतम आप यहीं से देख सकते हैं भी, निम्नक तो आपके पास हो गया -1, उच्चक की वैल्यू अब देखो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी आएगी 1/2, क्योंकि और तो आपकी छोटी आएगी। अब इसके बाद माइनस की वैल्यू आएगी तो वो तो वैसे ही छोटी होगी और 1/4, फिर उसके बाद 1/6 वो और छोटी हो रही है, यानी उच्चक की वैल्यू कौन सी 1/2 और कभी भी -1 से यहां पर और छोटी वैल्यू नहीं आएगी। तो उच्चक हो गया आपका 1/2। ये समझ में आया क्या 1/2 उच्चक कैसे आया और ये निम्नक -1 कैसे है। उच्चक निम्नक तो आप समझेंगे -1 है, इससे छोटा नहीं, उच्चक 1/2 क्योंकि इससे और बड़ी वैल्यू यहां पर नहीं आएगी क्योंकि छोटी होती जाएगी। 1/4 है, फिर 1/6 आएगी, 1/8 आएगी, तो वो और वैल्यू छोटी होगी। लेकिन कभी भी बताएं क्या वो माइनस के अंदर वैल्यू जाएगी 1/8, 0 से छोटी नहीं होगी क्योंकि 0 के अग्रसर है, लेकिन उससे छोटी वैल्यू आपके पास -1 है। तो निम्नक ये रहा, उच्चक आपके पास ये हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, फिर हम बात करेंगे पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र के बारे में। तो ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ आप होमवर्क के रूप में देख सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे W बराबर 0
1 2 3 इस प्रकार ये है। तो ये आप बताना है आपको इसके उच्चक व निम्नक। एक आपको दे दे a बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये सबसेट ऑफ R, ये आपको बताना है। ये होमवर्क के रूप में है, आपको ये क्वेश्चन घर पर करने हैं और इनके सॉल्यूशन आपको नहीं आए तो आप नोट्स के अंदर देख लीजिएगा, सारे सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। और नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा। तो a बराबर आगे है आपके पास s बराबर 1/2n और n बिलोंग टू z और n बिलोंग टू z और z बराबर नॉट 0, n बराबर नॉट 0, n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 0 होगी बताने। अब इनके आपको बताने हैं उच्चक और निम्नक क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण अभिगृहित या पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब तक हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, देखिए हमने क्षेत्र के बारे में बात की। क्षेत्र क्या था, क्षेत्र था कि कम से कम किसी भी आप अरिक्त समुच्चय ले रहे हैं उसके अंदर 2 अगर आपके पास अवयव हैं तो उन पर आप संक्रिया लगाएंगे, तो जो प्लस संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए अगर वे अबेली ग्रुप हो, अबेली ग्रुप हैं यानी अबेली ग्रुप के अंदर कौन कौन सी, संवृत वाली, साहचर्यता वाली, तस्मक अवयव विद्यमान, प्रतिलोम, कर्म विनियमितता, ये प्लस के लिए भी होनी चाहिए, ये गुणा संक्रिया के लिए भी होनी चाहिए। अगर ये विद्यमान है, ये संतुष्ट करती है, तो जो आपका पास अरिक्त समुच्चय था वो आपका क्षेत्र कहलाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। दूसरा हमने बात किया पूर्ण अभिगृहित यानी पूर्ण अभिगृहित या क्रमित क्षेत्र के बारे में। पूर्ण अभिगृहित अभी बात करेंगे, अभिगृहित क्षेत्र के बारे में हमने बात किया, क्रमित अभिगृहित के बारे में जिसे क्रमित क्षेत्र कहते हैं। हमने बात की क्षेत्र के अंदर जो उदाहरण थे वो थे QRC, ठीक है, यानी आपकी प्रीमिय संख्या भी थी, आपकी रियल संख्या भी होगी और आपकी कॉम्प्लेक्स संख्या भी होगी, ये 3 थी। लेकिन हम बड़े किस पर, क्रमित क्षेत्र की ओर। क्रमित क्षेत्र में कौन सी कम हो गई, क्रमित क्षेत्र के अंदर आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक त्रिविभागीय नियम था जिसके अंदर ये क्रमित क्षेत्र का नियम होता है कि यानी छोटे बड़े का रिलेशन होना चाहिए। 2 संख्या है x और y, तो x चाहे बड़ा हो, x चाहे y से छोटा हो या x y के बराबर हो, कम से कम एक चीज उसके अंदर लागू होनी चाहिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसके अंदर ये लागू नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर छोटे बड़े का रिलेशन नहीं होता है, छोटी बड़ी संख्या नहीं होती, उसके अंदर पूर्णांक की वैल्यूज होती है, तो वो छोटे बड़े का रिलेशन नहीं था। इस वजह से वो जो क्रमित क्षेत्र के अंदर है वो बाहर हो जाएगी, कौन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर C आपकी बाहर हो जाती है, तो उसमें सिर्फ Q और R बचते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बारे में, पूर्ण अभिगृहित के बारे में, जिसके अंदर आपकी Q जो संख्या थी प्रीमिय संख्या वो और बाहर हो जाएगी, सिर्फ आपकी R यानी रियल नंबर आपकी बचेगी। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक चीज कम हो रही है, पहले में QRC था, दूसरे में QR बचा और अब बचेगा सिर्फ रियल नंबर जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर आएगा। और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं भी, पूर्ण क्रमित क्षेत्र की या पूर्ण अभिगृहित क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। यदि पूर्ण अभिगृहित यानी अब जो इसके हमने उच्चक निम्नक ज्ञात किए हैं वो अगर उस क्षेत्र के अंदर ही विद्यमान है तो आप उसे पूर्ण अभिगृहित क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र अभिगृहित या पूर्ण अभिगृहित के बारे में बात करें, पूर्ण अभिगृहित ये तीसरा आपके पास कि यदि क्षेत्र F के उपसमुच्चय, यदि क्षेत्र F के उपसमुच्चय S के उच्चक तथा निम्नक के उच्चक, जो आप उच्चक निकाले थे, उच्चक तथा जो निम्नक आपने ज्ञात किए, निम्नक जो उच्चक और निम्नक F के उपसमुच्चय के आपने ज्ञात किए, यदि वे क्षेत्र F में ही विद्यमान हो, यदि वे क्षेत्र F में ही विद्यमान हो, यदि F में ही विद्यमान हो तब F पूर्ण अभिगृहित का पालन करता है। तो F पूर्ण अभिगृहित का पालन करता है, अभिगृहित का पालन करता है। और ऐसे जो क्षेत्र हैं पालन करता है, और ऐसे जो क्षेत्र होंगे वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाएंगे। और ऐसा क्षेत्र आप लिख सकते हैं या ऐसा क्रमित क्षेत्र या पूर्ण क्रमित क्षेत्र की बात करें, पूर्ण क्रमित क्षेत्र
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऐसे क्रमित क्षेत्र, बस सिंपल सी बात है, क्रमित क्षेत्र जिसके जो उपसमुच्चय हैं उसके उच्चक व निम्नक उस क्षेत्र के अंदर ही विद्यमान हो, के उपसमुच्चय के उच्चक तथा निम्नक, के उच्चक तथा निम्नक क्या हो, उस क्षेत्र में ही विद्यमान हो, उस क्षेत्र में ही, यानी जो आपने क्षेत्र लिया है उसके अंदर ही विद्यमान होने चाहिए। जैसे आपने रियल नंबर का क्षेत्र आपने ले लिया, तो इसके जो जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उसके उच्चक और जो निम्नक प्राप्त होंगे वो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र के अंदर ही विद्यमान होते हैं। तो ये आर क्या है, आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो जाएगा। आर क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। चाहे आप कोई सा भी उपसमुच्चय बना लीजिए इसका, तो जितने भी आपके उपसमुच्चय बनाए, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सारी संख्याएं आ गई, तो रियल नंबर तो ऑटोमेटिक आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसके उच्चक निम्नक आएंगे वो सीधी सी बात है रियल नंबर के अंदर तो विद्यमान होंगे। कोई भी ले लीजिए, चाहे इसके अंदर आपके उच्चक निम्नक अप्रिमेय संख्या है, तो अप्रिमेय संख्या भी तो क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर विद्यमान होगी। चाहे प्रीमिय संख्या है तो प्रीमिय संख्या भी क्या होगी, चाहे कोई पूर्णांक आए चाहे कोई माइनस का पूर्णांक आए, तो सारी संख्याएं क्या है, रियल नंबर के अंदर होती हैं। तो रियल नंबर के अंदर है तो रियल नंबर का जो सेट होगा, तो रियल नंबर है वो क्या होती है, आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर आपकी आएगी। तो आप एक एग्जांपल इसके अंदर सिर्फ होगा, क्यों नहीं है ये भी बात करेंगे। तो एग्जांपल क्या है कि आर प्लस और डॉट संक्रिया के लिए क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, क्योंकि आर के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक तथा निम्नक आर में ही विद्यमान है, आर में ही विद्यमान है। ठीक है, अब हम बात करें सिर्फ एक आर ही होगा ऐसा। अब देखो आपके पास चेक करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, भी ये क्रमित होगा, क्योंकि बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, जड़ को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जड़ क्षेत्र ही नहीं था, क्षेत्र नहीं था तो वो क्रमित क्षेत्र भी नहीं होगा। और हमने बात की भी ऐसा क्रमित क्षेत्र होना चाहिए, जो क्रमित क्षेत्र सिर्फ दो थे, क्यू और आर। आर हमने चेक कर लिया भी होता है, लेकिन क्यू क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। क्यों, क्योंकि पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर हमने बात क्या की है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा यदि इसके उच्चक तथा निम्नक उस क्षेत्र के अंदर ही विद्यमान हो। लेकिन जो क्यू है उसके जो उपसमुच्चय आप लेंगे तो उसके उच्चक और निम्नक अप्रिमेय संख्याएं भी होते हैं, अप्रिमेय संख्याएं भी होते हैं। तो अप्रिमेय संख्याएं अगर उसके उच्चक निम्नक होंगे तो अप्रिमेय संख्या क्या प्रीमेय संख्या के अंदर आती है, नहीं आती, तो उस क्षेत्र के अंदर विद्यमान नहीं है, उस क्षेत्र के अंदर विद्यमान नहीं है तो वो डेफिनेशन इस पर लागू हो जाएगी भी वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होगा। तो ये क्यू आपको याद रखना है, क्यू प्लस और डॉट के लिए क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। एक आर्किमिडीयन गुणधर्म आता है, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने बात की, बताइए मुझे एक बार भी, जो इंपॉर्टेंट चीज है बॉक्स के अंदर लिखवा देता हूं मैं। देखो हमने बात की थी भी क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आई, क्षेत्र के अंदर आपका क्यू भी आया प्लस और डॉट संक्रिया के लिए, ठीक है, आपका आर भी आया प्लस और डॉट के लिए, ठीक है, और आप बताएं, देखिए क्यू के अंदर क्यू आर और सी भी आपका आया सी। लेकिन हमने बात की क्रमित क्षेत्र में सी आपका हट गया, क्यू और आर ये सिर्फ आपके दो ही बचे। और पूर्ण क्रमित क्षेत्र में आपका सिर्फ आर बचा। तो यह क्वेश्चन आता है भी पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर निम्न में से कौन सा शामिल होगा, तो कौन सा शामिल होगा, सिर्फ आर ही उसके अंदर एक ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब एक आता है आर्किमिडीयन गुणधर्म। आर्किमिडीयन गुणधर्म होता है यदि
x व y दो धनात्मक संख्या हो तो अन्य एक ऐसी संख्या उसके अंदर विद्यमान होगी उस क्षेत्र के अंदर जिसके लिए आर्किमिडियन गुणधर्म, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडियन गुणधर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको भी। यदि x व y दो धनात्मक संख्या हैं, यदि x व y दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक व वास्तविक संख्याएं इस प्रकार संख्याएं हो तो n हो तब ऐसा धन पूर्णांक, तब ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है, n विद्यमान है, जिसके लिए देखो क्या होगा nx, यानी दो ये थी आपके पास x और y, तो n से अगर आप गुणा कराएंगे x को तो हमेशा क्या होगा y से बड़ा होगा। यानी दो संख्याएं हैं किस क्षेत्र के अंदर, x और y कोई भी हो सकती है, उसको अगर आप ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे, ऐसी विद्यमान होगी, ऐसी धन पूर्णांक विद्यमान होगी उसके अंदर, अगर आप x के साथ उसे गुणा कराएंगे तो वो हमेशा क्या होगी y से बड़ी रहेगी। एक ना एक ऐसी संख्या उसके अंदर जरूर विद्यमान होगी। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आर्किमिडियन क्षेत्र कहलाते हैं। जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, जो नोट लगाकर, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र हैं वो हमेशा आर्किमिडियन क्षेत्र होते हैं, आर्किमिडियन क्षेत्र होते हैं। लेकिन आर्किमिडियन क्षेत्र का पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है, क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। 100% एग्जाम के अंदर ये लाइन पूछी जाती है। समझे क्या बात को, कि जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र हैं वो आर्किमिडियन क्षेत्र होते हैं, लेकिन आर्किमिडियन क्षेत्र का पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिए आर्किमिडियन क्षेत्र में हम बात करते हैं क्यों आपका आर्किमिडियन क्षेत्र होगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी आप परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी आप परिमेय संख्या ले लीजिए दो इस प्रकार की, तो उसके अंदर ऐसा एक धन पूर्णांक विद्यमान होगा जिससे आप गुणा कराएंगे तो वो y से बड़ा रहेगा, ऐसा संख्या बिल्कुल विद्यमान होगी कोई ना कोई, ठीक है। तो वो क्या हो गया आर्किमिडियन क्षेत्र। लेकिन ये आर्किमिडियन क्षेत्र तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, क्या नहीं है। क्यों, हमने अभी बात की थी पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर इसके जो उच्चक और निम्नक हैं वो क्षेत्र के अंदर विद्यमान होने चाहिए, वो इसके विद्यमान नहीं थे, क्योंकि इसके जो उच्चक निम्नक हैं वो अपरिमेय संख्याएं भी हो सकते हैं, तो ये पूर्ण रूप से नहीं था, तो ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं था। आर आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, तो आर क्या है, आर्किमिडियन क्षेत्र है, क्योंकि रियल नंबर है तो ऐसी ना कोई ऐसी संख्या जरूर पाएगी जो इस गुणधर्म को संतुष्ट करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए, तो आप देख लीजिएगा। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे विवृत समुच्चय तथा सैवृत अंतराल के बारे में, लेकिन वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स जिन्होंने भी नहीं लिए हैं वो नोट्स जरूर ले लीजिएगा। कुछ क्लासेस आपको प्रीवियस क्लासेस भी मिलेगी, क्योंकि आपको जो प्रीवियस कुछ क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर की हैं, कुछ वो क्लासेस आपके लिए ऐड कर दूंगा ताकि चीजें आपकी फटाफट चलती रहें। और जून के बाद आपके लिए लगभग 13-14 जून के बाद डेली 2-2 क्लासेस आपके लिए होंगी, साथ में टेस्ट सीरीज का आयोजन भी किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।